आज इसी तरह मैं आपके सामने जो 5 डेज़ की एक 5 वीडियोज़ की फॉर्म एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इन 5 वीडियोज़ के अंदर मैक्सिमम नॉलेज कवर करने की कोशिश करूँगा और ये न्यूज़लेटर के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहली वीडियो है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि गूगल की वर्किंग क्या होती है, गूगल कैसे वर्क करता है। और जो लोग जिनको पता हो वो स्किप करके अगली वीडियो पे चले जाएं, जिनको नहीं पता वो प्लीज़ इसको एंड तक वॉच करें। और सेकेंडली मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप जितनी भी वीडियोस हैं उनको एंड तक वॉच करें, बिकॉज़ यहाँ पे यूट्यूब का कोई वॉच टाइम तो नहीं मैं आपसे ले रहा जी कि आपने इसको लाइक इग्नोर कर देना है या एंड तक नहीं देखना। तो इसमें आपकी बहुत वैल्यू मिलने वाली है इंशाल्लाह। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय द वे गूगल बेसिकली सर्च इंजन है, जिस तरह लाइक दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, यंडेक्स है, बेडू है और बायडू है आई थिंक, और जो उसकी तरफ से है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, उनका नाम है बिंग, ठीक है। तो हम गूगल में इसलिए काम करते हैं कि 90% मार्केट शेयर जो है वो सर्च का वो गूगल के पास है। 9 बिलियन या 8 बिलियन क्यूरीज पर डे गूगल के अंदर सर्च होते हैं, जो तकरीबन खरबों में बनती हैं। सो हम गूगल पे इसलिए काम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गूगल की वर्किंग से। तो गूगल वर्क कैसे करता है ये अंडरस्टैंड अगर आपको हो जाए कि गूगल की वर्किंग क्या है, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि एसईओ है क्या, एसईओ को कैसे आपने यूज़ करना, और आपकी अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सपोज कर लें आप गूगल पर जाकर अपनी कोई भी अगर वेबसाइट है आपके पास, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपके पास अपनी एक वेबसाइट हो इस टाइम पे, ठीक है, तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक साइट की एग्जांपल ले लें। तो सर्च सपोज कर लें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स, और इस एग्जांपल को लेते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गूगल वर्क कैसे करता है। इमेजिन कर लें आपकी एक वेबसाइट थी, आपने उसके ऊपर एक पेज पब्लिश किया, उस पेज का नाम था बेस्ट लैपटॉप्स 2023, एंड आपने इस पेज को जैसे ही पब्लिश कर दिया वो पेज गूगल क्रॉल करेगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि गूगल को उस पेज को डिस्कवर करना है। डिस्कवर करने के लिए या तो आप वेब मास्टर के अंदर जाके अपनी वेबसाइट गूगल के अंदर सबमिट कर सकते हैं साइट मैप के थ्रू जी कि हमारी वेबसाइट एक है, बनी हुई है, हमने इस पर काम किया है, ये ले लें, इसको आप चेक कर लें, ठीक है। आप गूगल करके वेब मास्टर देख सकते हैं। और या फिर आप उसको छोड़ दें तो गूगल ऑटोमेटिकली भी इंडेक्स कर लेता है, बट कोशिश करें वेब मास्टर को यूज़ करें ताकि आपकी साइट जल्दी इंडेक्स हो सके, अच्छा जल्दी डिस्कवर हो सके। अभी अगले पार्ट पे नहीं जाना हमने। सो पहला स्टेप ये हो गया कि गूगल की जो पहली जो चीज़ है जो गूगल करता है आपकी वेबसाइट के साथ होती है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के अंदर गूगल आपके पेज को डिस्कवर करके जितना डाटा होता है आपकी साइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल उस पेज के ऊपर या जितने भी पेजेस हैं आपके, टेक्स्ट, इमेजेस या अगर वीडियोस भी हैं, तो उन सबको डाउनलोड कर लेता है अपने पास। डाउनलोड करने के बाद गूगल का पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर उसने क्रॉल किया होता है। तो क्रॉल बेसिकली वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर उनके हैं जिनको वो क्रॉलर्स का नाम देता है, स्पाइडर्स का नाम देता है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स हैं उनके जो स्पेसिफिकली ये काम करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जाके डाटा को तलाश करते हैं, ठीक हो गया। तो पहला स्टेप गूगल का ये हो गया कि उनका स्पाइडर आया, उन्होंने आपके कंटेंट का डाटा, पेज का डाटा लिया, अपने पास एक कॉपी रखी और चला गया। अब सेकंड स्टेप ये होता है जिसके अंदर गूगल वेबसाइट को इंडेक्स करता है। इंडेक्स से मुराद ये होता है कि गूगल की डाटाबेस के अंदर, ये गूगल की डाटाबेस है, ठीक है, लाइक दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द सेकंड रिजल्ट, ठीक है, दिस इज द थर्ड रिजल्ट। तो ये गूगल की पूरी डाटाबेस है, नीचे हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और ये दिस इज जस्ट फॉर वन कीवर्ड। इस तरह के हज़ारों लाखों कीवर्ड्स हैं दुनिया के अंदर, एक दिन के अंदर लाइक करोड़ों में अरबों में कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो जब इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका पेज इस तरह से गूगल की डाटाबेस के अंदर आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का प्रोसेस क्या होता है? जब क्रॉलिंग के बाद आपका डाटा गूगल अपने पास ले लेता है तो गूगल उसको एनालाइज करता है, जो भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस होंगी उनको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद अपनी डाटाबेस में उसको वेरीफाई करके जमा कर लेता है जी कि हाँ दिस डाटा इज़ वेरीफाइड, इट इज़ सेफ फॉर यूज़र्स। जो देखने वाले यूज़र्स होंगे, अगर आप सर्च करके इस पेज पे जाओगे तो आप एक यूज़र होगे, विजिटर होगे, तो आपको एक स्पॉट दे देगा सर्च इंजन अपनी डाटाबेस के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड जो आपके टाइटल के अंदर और डिफरेंट जगहों पे आ रहा होता है, वो दैट इज कॉल्ड ऑन पेज। तो इस तरह से सेकंड स्टेप के अंदर गूगल आपकी एक वेबसाइट को, आपके पेज को अपने डाटाबेस में जगह देता है, आप इंडेक्स हो जाते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब ये हो गया जी कि अब आप एलिजिबल हैं टू गेट रैंकिंग्स। अगर आप इंडेक्स नहीं हुए दैट मीन्स आपको रैंकिंग नहीं मिल सकती, ठीक हो गया। सो आई होप कि ये समझ आ जाएगा आपको। ओके, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? आपने जब एक पेज बना दिया, उसको पब्लिश कर दिया, पहला स्टेप क्रॉल हो गया। सेकंड स्टेप, अब उस पेज को गूगल आएगा, इंडेक्स करेगा। इंडेक्स करने के बाद अब आपकी एक जंग शुरू हो जाती है। आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जितने भी कंपेटिटर्स और
आर्टिकल बना के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। सपोज कर लें आपने एक बेस्ट लैपटॉप पे आर्टिकल लिखा है, तो इस वक्त अगर दिस इज़ द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज़ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये फर्स्ट पेज पे 10 रिजल्ट्स हैं और इसी तरह 10 पेजेस हैं। सो इमेजिन कर लें 100 कंपेटिटर्स देंगे, 100 रिजल्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो 100 लोगों के साथ आपका मुकाबला होगा। तो आपकी वेबसाइट की पावर को, पेज की पावर को, कंटेंट की जो आपकी पावर है, इसके अलावा आपकी वेबसाइट की एज को, बैकलिंक्स को, और जितने भी गूगल के 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनकी बेस पे गूगल आपको रैंकिंग्स असाइन करेगा कि गूगल आपको कहाँ पे रैंक कर सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड जो आपने अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया होगा, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस के अंदर बेसिकली गूगल ने आपको रैंकिंग असाइन करनी होती है, जिसके अंदर 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो यही बेसिकली सारा एसईओ का काम होता है कि आपने यही मेक श्योर करवाना है जी कि आप सारी ऑप्टिमाइजेशंस अच्छी तरह से कर लें ताकि आप गूगल का फर्स्ट स्पॉट विन कर सकें। सो दैट इज़ ऑल फॉर हाउ गूगल वर्क्स। अब हम अगली चीज़ों पर जाएंगे जी कि गूगल को ये चीज़ें करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और आपको एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र अपनी वेबसाइट को कैसे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करके देनी होती हैं गूगल को, ताकि आप ये अपनी तरफ से मेक श्योर कर लें जी हमने सारा काम ठीक कर दिया है, अब गूगल जाने, हमारी वेबसाइट जाने, और जैसे जैसे आपकी साइट आहिस्ता 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 पावर अप होती जाती है, जिस तरह एक नया बच्चा जो पैदा होता है वो आहिस्ता 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 ग्रो करता है, ठीक है, डे बाय डे, वो चलते ही भाग नहीं सकता, इसी तरह आपकी साइट जो है वो चलते ही रैंक नहीं हो सकती। ये पास्ट में होता था बट अभी नहीं पॉसिबल ये, ठीक है। अब गूगल का जो सर्च इंजन है वो बहुत एडवांस हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब चलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर और देखते हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक क्या है।